यह है भगवान। माता मीरा के पास जहर का प्याला भेजा गया और यह कहकर कि भगवान का चरणामृत है। मीरा की सहेली ने कहा कि मत पीना, ये चरणामृत कहीं काला होता है। मीरा बोली काले का चरणामृत भी काला ही होगा, तो ये पीकर मर जाओगी। मीरा बोली अच्छा है, चरणामृत पीने के बाद और कुछ पीना बाकी ही नहीं रहेगा। आप देखो ऐसी स्थिति, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रहे। यह प्रेमियों की दशा, पर दशा क्या हुई? कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। दास नाच उठी दासी ने जीवन सफल जान, नाच उठी कुमति कराल नरपाल की। नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। भगवान प्रकट। तो भाव की बात है, भाव के कारण भक्त पाषाण में से परमात्मा को प्रकट कर देता है और भगवान अपनी कृपा के द्वारा पाषाण जैसे हृदय में भक्ति की भागीरथी प्रकट कर देते हैं। गुरु जी से कहा कि मैं कर्ज चुका रहा हूं, ऋण चुका रहा हूं। एक भक्त ने मुझे ऋणी बनाया, मैं इस भक्त के यहां ऋण चुका देता हूं। अच्छा, एक और अद्भुत बात, अहिल्या जी पर जैसी कृपा हुई किसी पर नहीं हुई। कैसे? भगवान ने सोचा कि अहिल्या जी सत्संग करे तो कल्याण हो, प्रथम भगति संतन कर संगा। तो अहिल्या जी क्या कैसे सत्संग करेंगे, ये तो चलकर जा नहीं सकती। तो भगवान ने कहा कि हम ही संतों को लेकर चलते हैं। सत्संग के पास अहिल्या जी को नहीं जाना पड़ा, सत्संग अहिल्या जी के पास आ गया। दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान सोचते कोई हमारी कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। भगवान ने कहा अहिल्या अगर तुम मेरी कथा नहीं सुन सकती तो चलो मैं ही तुम्हारी कथा सुन लेता हूं। भगवान कथा सुन रहे, सकल कथा मुनि कही विसेखी। अच्छा, एक बात और, भगवान चाहे तो किसी तरह भी उद्धार कर सकते हैं, देखकर उद्धार कर दे। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नयना। देखकर उद्धार हो गया, नेत्रों से देख दिया उद्धार। कर कमल से कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा कुलिस गई सब पीरा। कर कमल के स्पर्श से उद्धार। अच्छा, एक बात और, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। किरातों की बोली सुन ली, इसी से उनका उद्धार हो गया। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, इसी से दंडक बन का उद्धार हो गया। लेकिन अहिल्या जी के पास सारी कृपाएं इकट्ठी हो गई। बोले वचन भगत भय भंजन, वाणी से बहुतों का दुख दूर हुआ। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात, भगवान ने पहले पूछा मुनि, ये वाणी की कृपा। शिला प्रभु देखी, ये नेत्रों की कृपा। सकल कथा मुनि कही विसेखी, भगवान ने सुनी, यह श्रवणों की कृपा। और गुरु जी ने पूछा शिला कहां, भगवान ने हाथ से इशारा किया इधर, ये कर कमल की कृपा। और चरणों की कृपा तो प्रत्यक्ष है ही। सारी कृपाएं इकट्ठी हो गई। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान की कृपा है। देखो अहिल्या जी क्या चाहती है, चरण नहीं, चरण धूल। ये रज क्यों चाहती हो? अहिल्या जी ने कहा इसलिए क्योंकि रज से ही मेरा पतन हुआ। सत रज तम, ये रजोगुण ही रज।
और काम क्रोध आदि विकार रजोगुण जन्य है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, गीता में कहा। तो रजोगुण के कारण मेरा पतन हुआ, अर्थात रज से पतन हुआ और उसी रज से उद्धार हो, इसीलिए चरण कमल रज चाहते। अच्छा देखो, रज कहते धूल को, और धूल किसी की आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है। धूल रज अगर किसी की आंख में गिर जाए तो खुली हुई आंख बंद हो जाती है, लेकिन वही रज अगर गुरुदेव के चरण से जुड़ी हुई हो और वह आंख में लग जाए तो बंद हुई आंख खुल जाती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये रज अगर काम से जुड़ी होगी तो जीव का पतन कर देगी, और ये रज अगर राम से जुड़ी होगी तो जीव का उद्धार कर देगी, उत्थान कर देगी। चरण कमल रज चाहते। भगवान ने कहा ठीक ऐसे ही कर। अगर कोई पूछे कि हवा आग को बढ़ाती है कि बुझाती है, तो उत्तर देने में कठिनाई इसलिए है क्योंकि हवा कहती है कि पहले ये बताओ आग कैसी है। अगर आग बढ़ी हुई होगी तो हवा उस बढ़ी हुई आग को बुझने नहीं देती और छोटी मोटी आग को जलने नहीं देती। मोमबत्ती को कितनी जल्दी बुझा देती, आरती का दिया संभाल कर जलाना पड़ता, पंखा बंद करो हवा ना लगे। ये छोटी मोटी आग को हवा जलने नहीं देती और बढ़ी हुई आग हो तो बुझने नहीं देती। ये दुनिया की हवा भी ऐसी है। छोटे मोटे को तो मैं बता मैं क्या, और अगर बढ़ी हुई अरे उनका वाह 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 हवा है। अच्छा, हवा शब्द बड़ा अच्छा है। हवा में और कुछ नहीं, हवा उधर से पढ़ो तो वाह वाह, और वाह में सिवा हवा की कुछ नहीं। तो नियम है, धनी गेह में लक्ष्मी जाती, कभी न जाती निर्धन घर में। सागर में सरिता मिलती है, कभी न मिलती सूखे सर में। संसार का नियम है। यह हवा बड़ों बड़ों के साथ लगती है, छोटी मोटों के साथ नहीं। पर अहिल्या जी कहती है मैंने देख लिया, प्रभु आप अपवाद है इसके। कैसे? काम ने मुझ पर भी आक्रमण किया इंद्र के छल के द्वारा, और काम ने भगवान शंकर पर भी आक्रमण किया आम के पत्तों की ओट से चोट की। पर मैं असहाय अबला काम के द्वारा छली गई, पर भगवान शंकर जैसे समर्थ त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव जी के द्वारा काम नष्ट हुआ। तो एक ने तो काम को नष्ट कर दिया और दूसरे को काम ने नष्ट कर दिया। मैं असमर्थ, शंकर जी समर्थ। तो समर्थ के साथ संसार, असमर्थ के साथ कोई नहीं। लेकिन आपने ऐसी अद्भुत कृपा की, क्या शंकर जी के सिर पर तो आपका चरणामृत श्री गंगा जी के रूप में रहा, लेकिन मेरे सिर पर तो आपने अपना चरण ही रख दिया। तो मेरे जैसा सौभाग्यशाली चरण ही रख दिया। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धर्यो कृपालु हरे। आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनाहगारों में हैं। भगवान की कृपा। अहिल्या जी बड़ी आनंदित हुई। हम लोगों से प्राय एक बात पूछी जाती है, बहुत से लोग कहते महाराज आपके पुराणों में, तो हम पहले ही समझ जाते हैं कि कुछ आपत्तिजनक पूछेगा। बोले और तो कुछ है नहीं, श्राप
कहीं कहीं वरदान, बस। जिस महात्मा को देखो श्राप दे दिया, और यही कथाएं मिलती हैं कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया, दुर्वासा जी ने उन्हें श्राप दे दिया, नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया, उनका श्राप उनको लगा, उनका श्राप उनको लगा। तो कहा कि महाराज आपके इन महात्माओं को, ऋषि मुनियों को श्राप देने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते, किसी ने उठकर स्वागत नहीं किया तो नाराज हो गए, कोई देख नहीं पाया कि आ गए महात्मा तो नाराज हो गए। और ये क्या है पुराणों की महिमा इतना। हमने उनसे करबद्ध भाव से निवेदन किया कि आप बिल्कुल सही कहते हो, महात्माओं ने श्राप दिया, वरदान से ज्यादा श्राप ही दिए, लेकिन आप कोई एक कथा ऐसी बता दो कि जिसको महात्मा ने श्राप दिया हो और उसे अंत में भगवान न मिल गए। श्राप को से मुक्त करने के लिए भगवान ही आए हर एक कथा के अंत में, कि श्राप से मुक्त करने के लिए भगवान आए। तो हमने कहा कि पुराणों की महिमा ही यही है कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हैं कि जिनका शाप व्यक्ति को भगवान से मिला देता है, उनके वरदान की क्या महिमा होगी। इस दृष्टि से भी आप आज अहिल्या जी कहते हैं, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। वो न देते तो अच्छा नहीं होता, बहुत अच्छा किया उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? कशीस पर्यो प्रभु को पद कंज, तो श्रापहु आज असीस भयो। भगवान का चरण कमल माथे पर आया, श्राप भी मेरे लिए आशीर्वाद हो गया। अहिल्या जी जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। अत्यंत आनंदित होते हुए पतिलोक गई अहिल्या जी। पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, राम जी उदास हो गए। जिसका उद्धार हुआ वो प्रसन्न, और जिसके द्वारा उद्धार हुआ वो उदास। मानो भगवान राम सोचते हैं कि जो जीवन में नहीं होना चाहिए था वह हो गया। क्यों? राम जी सोचते हैं, एक तो अहिल्या ऋषि पत्नी, दूसरे ब्राह्मण है। मैं मर्यादा की स्थापना के लिए अवतार लेकर आया, लीला बस ही सही हमें इसके सिर पर चरण रखना पड़ा, ये पाप हो गया। इनके चरणों में सिर तो हमें रखना चाहिए। मर्यादा का कितना उत्तम विचार श्री राघवेंद्र की लीला से पता लगता है। यहां तो कोई हमारा पांव न छुए तो हमें लगता बड़ा पापी है, पांव भी नहीं छुआ। और राम जी सोचते हैं कि ब्राह्मणी ऋषि पत्नी के सिर पर चरण रखना पड़ा। चलो, उदासी तो है। विनय पत्रिका में उत्तर दिया, सुन सीतापतिशील स्वभाव, शिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पांव, और दही सुगति सोना हेरी हरस ही है, चरण छुए पछिताओ। सुन सीतापतिशील स्वभाव, चरण छुए पछिताओ। राम जी को लगा तो क्या करना चाहिए। अच्छा, पाप हो गया है तो प्रायश्चित कहां हो? तीर्थ में चले। तो भगवान तीर्थ में ही आए। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। भगवान गंगा जी का दर्शन करते हैं। गंगा जी का दर्शन, और राम विलोकहि गंग तरंगा, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही